हेलो डियर लर्नर्स। तो जो इक्वेशंस टफ दिखती हैं क्या वो लीनियर बन भी सकती है या नहीं, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि आए, ओमिटेड बात है, बट जो वर्ड प्रॉब्लम्स है अगर उसमें कहीं ऐसी इक्वेशन आ गई गलती से तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम ये टॉपिक को देख रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस जिनको हमको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, फिर उनके सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन एग्जांपल से देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको? 1/2x, ये 2x अब x नीचे, ठीक है, प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है आपको? 1/3x प्लस 1/2y, y बाहर ही होता तो कुछ और कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नीचे y 2 के साथ है, इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, 1/x को कुछ ऐसे t या u मान लूंगा, कोई और वेरिएबल में सपोज कर लूंगा। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, 1/y इक्वल टू v, 1/x u है, 1/y v है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ठीक है, 1/2u प्लस 1/3y v इक्वल टू 2, 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6, ठीक है। अभी आपकी पहली इक्वेशन है, अभी आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको जैसे भी सॉल्व करना है सॉल्व करो। एलसीएम लेके इस इक्वेशन को और चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल रखना है तो वैसे ही रखे रहने दो, ठीक है। अब जैसे भी करना है, अब तो ये आपको लीनियर इक्वेशन ही दिख रही है ना। अभी मैं चाहता तो मल्टीप्लाई कर सकता था डायरेक्ट, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3 से, ठीक है, उससे तुम्हें ही दिक्कत आएगी, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 6 इधर जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 6 आएगा, 3 2 6, 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 12, ये बनी पहली, ठीक है। इधर भी 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 13 बचेगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, ये बची सेकेंड। अब मैं लगा दूंगा एलिमिनेशन। अब मैं करूंगा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? 6u प्लस 4v इक्वल टू 24, और ये क्या बन जाएगा? 6u प्लस 9v इक्वल टू 39, ठीक है। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस, ठीक है। -5v इक्वल टू माइनस का 15, तो v इक्वल टू 3 आ गया, v इक्वल टू 15/5, v इक्वल टू 3 आ गया। पुटिंग v इन इक्वेशन, इसको 3 और 4 करो, 3 और 4 फाइनल इक्वेशन। पुटिंग v इन इक्वेशन 3, पुटिंग v इन इक्वेशन 3, ठीक है। जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल, उस वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी है। अभी u और v आ रहा है आपके सामने। पुटिंग v इन इक्वेशन 3, जैसे ही v में रखूंगा, 3 2 6, 3u प्लस 6 इक्वल टू 12, 3u इक्वल टू 6, u इक्वल टू 2, ठीक है। u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, तो u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3, ये मेरा आ चुका है। एक बार ये आ गया। 1/x को मैंने ये माना था, 1/y को मैंने v माना था, तो 1/2 इक्वल टू x आ गया और 1/3 इक्वल टू y आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू आपके सामने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। क्या कुछ नहीं करना है, अगर नीचे वेरिएबल है तो 1/that पूरा वेरिएबल, मान लो अंडर रूट में है, चाहे किसी और चीज में, पॉइंट डेसिमल में, ठीक है, तो न्यूमरल वैल्यूज को अलग कर देना। अंडर रूट में अगर x वगैरह वेरिएबल आ गया तो उसको ले लेना, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा,
ठीक है, ये बोल रहे हैं 1/x-1, तो पूरे x-1 को ही ले लूंगा इस बार। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपका, ये ऐसे लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, सो लेट 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। ठीक है, तो यहां से देखना क्या बन जाएगा 5u प्लस 1v इक्वल टू 2। ठीक है, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ये रही पहली थर्ड इक्वेशन, ये रही फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके u v की वैल्यू निकालता हूं, फिर x और y में रखूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यहां तो 1 ही है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 3 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 to 6, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसको ऐड ही करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 21u इक्वल टू 7, u इक्वल टू 1/3, 7/21 1/3। ठीक है, u इक्वल टू 1/3, यहां देखो 1/x-1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू x-1, x इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब u निकल चुका है, u को किसी भी इक्वेशन में पुट करके v निकालना पड़ेगा, u को किसी भी इक्वेशन में पुट करके v निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पुटिंग u in इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ठीक है, अब u क्या था, u था मेरा 1/3, 6 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू v पुटिंग u इन इक्वेशन 4। ठीक है, 1/3 2 माइनस 3 इक्वल टू 3v, 2 माइनस 3v इक्वल टू 1, 3v इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, v इक्वल टू अगेन 1/3 आ गया, v इक्वल टू भी आपका 1/3 आ गया, 1/3 2 माइनस 1 1 1/3। ठीक है, तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3, 3 इक्वल टू y-2, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, कभी आपको अगर चेक करना हो इसको, ठीक है, चेक का मतलब क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे आंसर आना चाहिए सही। ठीक है, तो चलो एक बार चेक भी करके देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आंसर सही आता है इसमें से। ठीक है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, चेक कर रहा हूं ना, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, वैसे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मैं नीचे वाला उठा लेता हूं, 6/x-1 माइनस 3y-2, 6/x-1 माइनस y माइनस 3y-2 माइनस 3y-2। ठीक है, अब बस पुट करना है, तो 6/LHS 6/4-1 माइनस 3/5-2 इक्वल टू, देखना 4-1 3, 6/3 माइनस 3/3, तो 2 माइनस 1, ये गया 2, ये गया 1, विच इज इक्वल टू 1, 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है।
ठीक है, 1 ही आ रहा है, इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट देख के डरने का नहीं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आंसर आएगा। ठीक है, इस बार मैं क्या करूंगा, 1/√x√y को ही uv मान लूंगा। ठीक है, सो लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v, 1/√y इक्वल टू v। ये कितना हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, 4/√x प्लस 4u प्लस 9v इक्वल टू -1। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं, लास्ट में uv में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो किसी एक का बनाना है, तो ये तो 2 पहले से है। ठीक है, इसमें 2, इसमें 4 का करना पड़ता, तो क्यों ना मैं इसको 4 बनाने के लिए, u का कोएफिशिएंट को 4 बनाने के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां 1 ही रहने दूं। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4u प्लस 6v इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4u प्लस 9v इक्वल टू -1। ठीक है, अब माइनस 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 का प्लस, ये गया, -3v इक्वल टू 5, -3v इक्वल टू 5, तो v इक्वल टू 5 -5/3, v इक्वल टू -5/3। पुटिंग v in इक्वेशन 1, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, 2u प्लस 3 इंटू -5/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 गया, 2u माइनस 5 इक्वल टू 2। ठीक है, 5 to 7, 2u इक्वल टू 7, u इक्वल टू 7/2। ठीक है, u इक्वल टू 7/2। अब जो भी वैल्यूज आई हैं, उनको क्या करोगे आप, रख दोगे। ठीक है, तो u मेरा क्या था, 1/√x था, v मेरा क्या था, 1/√y था। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आई, -5, ये तो v है, u की वैल्यू आई 7/2, -5/3 v की वैल्यू आई 1/√y, 1/√x। अच्छा, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/√x को रूट अंडर रूट ऊपर भी लगा सकता हूं, 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1/y। ठीक है, अंडर रूट को जब इधर भेजूंगा, स्क्वायरिंग होगी, 49/4 इक्वल टू 1/x, और इसको जब इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 25/9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का प्लस 1/y। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं रहनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, वापस देखना जरा, 2 3v इक्वल टू 2, 4u प्लस 9v इक्वल टू -1। ये मैंने पुट किया, इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 2 2 4, 2 2 4, 4u आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 5, 9 माइनस 6 -3v इक्वल टू 5 -5/3। ठीक है, जैसे इसको पुट किया, -5 प्लस 7 7/2। ठीक है, एकदम सही आया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/49, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/25। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो देखिएगा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रितु कैन रो डाउनवर्ड्स 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. And upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, जो पूछता है उसी को लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग
इन स्टिल वाटर बी एक्स kmph किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y kmph। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनना, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के केस में ये नदी है जो हमेशा नीचे ही बह रही है, यही स्ट्रीम की स्पीड y है, ठीक है। अब बोट है, ये दो कंडीशंस पे फॉलो करेगा, ये स्ट्रीम तो नीचे ही जा रही है y की स्पीड से, बोट है, ठीक है। अगर वो नीचे जाता है x की स्पीड के साथ, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की कंडीशन, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x के साथ y बह रहा है, x प्लस वाई हो जाता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये ऊपर जा रहा है, और क्योंकि बोट ऊपर जा रहा है x ज्यादा होना चाहिए तभी वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है x माइनस वाई kmph, ठीक है, x प्लस वाई kmph डाउन स्ट्रीम में, ऊपर साइड में। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी रीजन बता दिया मैंने, ठीक है, रीजन बता दी। ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा कुछ, ठीक है। ये साथ में है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। तो x और y, देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई एंड अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई। x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में कितना इक्वल टू 20 किलोमीटर, पहली इक्वेशन यहां से बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर 2 घंटे में ही अपस्ट्रीम x माइनस वाई की स्पीड के साथ, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहां से आएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। यहां पे 2 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट होगा, ठीक है, जो हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल में क्यों डाला गया, इसको तो मैं पहले भी बता सकता था, ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन क्या होता अगर आप इसमें डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ना करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, ठीक है, 4 किलोमीटर अपॉन स्पीड x माइनस वाई, तो अभी आपको x माइनस वाई को यू मानना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे इक्वेशन रिड्यूसिबल, इधर उधर करके अगर किसने कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए बताया गया था, ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट बन सकता है, तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, 12x ऐड किया तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 kmph, ठीक है। पुटिंग x इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया पूरा पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, ठीक है। 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके
2 वुमेन और 5 मैन मिल करके किसी भी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी एक पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, ठीक है। find the time taken by one woman alone, find the time taken by one woman alone, find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone, ठीक है। find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone, ठीक है। एक आदमी अकेले जितना करेगा उतना ही एक वुमेन अलोन कितना करेगी ये बताना है आपको। तो जो भी फाइंड बोले उसी को लेट करेंगे, ठीक है। लेट टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन is equals to x and time taken by one man alone equal to y, ठीक है। let the time taken by one woman alone equal to x, let the time taken by one man alone equal to y, ठीक है। अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो x हो गया, ठीक है। अब 1 डे वर्क निकाल दो, तो ये तो अकेले ने पूरा काम करने को लिया। टाइम टेकन बाई दिस इंप्लाइज टाइम टेकन फॉर 1 डे वर्क बाई a woman equal to 1 by x and time taken for 1 day work by a man equal to 1 by y, 1 by x time taken by 1 day work by woman, time taken by 1 day work by man 1 by y, so 1 by x 1 by y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 वुमेन अगर एक दिन में इतना कर रही है तो 2 वुमेन मिलकर 2 1 by x करेंगी काम, ठीक है। 5 मैन क्या करेंगे, 5 1 by y करेंगे काम, ठीक है। इनको लग रहा है 4 दिन टोटल काम करने में, लेकिन ये एक दिन का वर्क है तो एक दिन का काम भी तो 1 by 4 हो जाएगा और फिनिश इट इन 3 days 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो अगर एक दिन में इतना काम कर रही है एक वुमेन तो 2 वुमेन कितना करेंगे, 2 into 1 by x, 2 into 1 by x which is equal to 2 by x होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली और प्लस 5 मैन कितना काम कर रहे हैं, 5 into 1 by y कर रहे हैं काम, 5 into 1 by y कर रहे हैं, ठीक है। तो 5y का पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों मिला के ये एक दिन का काम है, एक दिन का, ठीक है। टोटल अगर यूनिट का काम 4 दिन में होगा तो एक दिन में 1 by 4 वर्क कंप्लीट होगा। भाई 4 दिन में अगर कोई काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1 by 4 होगा, फिर 1 by 4, फिर 1 by 4, फिर 1 by 4। सेम एफिशिएंसी के साथ सेम लोग अगर काम कर रहे हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाता है टोटल काम भी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा कितना सर, 2 into 1 by x प्लस 5 into 1 by y इक्वल टू ये कितना हो गया, 4 days, तो ये हो जाएगा 1 by 4। यहां से आएगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अगला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगला 3 into वुमेन का है 1 by x प्लस 5 into 1 by y मैन का है इक्वल टू 1 by 3, ठीक है, इक्वल टू 1 by 3। अब देखना जरा, अगर 1 by x 1 by x 1 by y 1 by y इसको मैं u भी मान लूं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको u भी मान लूं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बार इक्वेशन रेड्यूसिबल ही लगा दूंगा। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है, 2 by x एलसीएम लोगे फिर लंबा ही जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि u भी मान लो, लेट
let 1 by x equal to u and 1 by v equal to y. Let 1 by x equal to u and 1 by v equal to y. ठीक है, so according to question 2u plus, this implies 2u plus 5v 1 by y equal to v ना. ठीक है, 2u plus 5v equal to 1 by 4. और दूसरा क्या है, 3u plus 5v, फिर से 5v, 6 मैन है ना, 6 मैन, 5 मैन, 2 5 2 5 3 6. ठीक है, 3u plus 6v equal to 1 by 3, equal to 1 by 3. ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूं, इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6u प्लस 15v इक्वल टू 3 by 4. ये कितना हो जाएगा, 6u प्लस 12v इक्वल टू 2 by 3. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, 6u से 6u गॉट कैंसिल, 15v माइनस 12v विच इज इक्वल टू 3v इक्वल टू 3 by 4 माइनस 2 by 3. 3 4s are 12, 3 3s are 9, minus 4 2s are 8, 1 by 12. ठीक है, देखो 3v इक्वल टू 1 by 12, तो v इक्वल टू 1 by 36 हो जाएगा, 1 by 36 हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही 1 by 36 आ गया, ठीक है, v इक्वल टू 1 by 36 आ गया, पुटिंग इन इक्वेशन 3 कर दो, 4 कर लो, पुटिंग v इन इक्वेशन 4, किसी में भी डाल सकते हो, आंसर वही आएगा. पुटिंग v इन इक्वेशन 4, जैसे मैंने 4 में डाला तो ये जाएगा 3u प्लस 6 इंटू v की जगह 1 by 36 इक्वल टू 1 by 3. ठीक है, ये 6 6 हो जाएगा, तो 3u इक्वल टू 1 by 3 माइनस 1 by 6. एलसीएम आएगा 6, 3 2 2 माइनस 1 1 by 6. तो u इक्वल टू 1 by 6 3 18. ठीक है, u और v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, u और v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है. ठीक है, अब क्या करना है, u v नहीं निकालना है, मेरे को निकालना था x और y. ठीक है, मेरे को निकालना था x और y, क्योंकि x और y ही मैंने सपोज किया था, वही आंसर में आना चाहिए. ठीक है, तो आपका u और v निकल चुका है. u कितना निकला मेरा, 1 by 18, u इक्वल टू 1 by 18 और v इक्वल टू 1 by 36. u को मैंने क्या माना था, 1 by x माना, देख लेते हैं एक बार. u को माना था 1 by x इक्वल टू 1 by 18, x इक्वल टू 18 आएगा. ठीक है, v कितना था, 1 by y इक्वल टू 1 by 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू 36 आ जाएगा. ठीक है, y इक्वल टू 36 आ जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 36, ये क्या है. ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज नहीं है, ये टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इक्वल टू 18 डेज, इन डेज आएगा जो भी आएगा. Therefore, time taken by one woman alone equal to 18 days. ठीक है, time taken by one man alone equal to time taken by one man alone equal to 36 days. ठीक है, मतलब एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी. ठीक है, चलो छोड़ दो ये वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर एफिशिएंसी जैसे पूछी जाए सेम काम को करने के लिए, ठीक है, एक अलोन मैन 36 डेज का काम कर ले रहे हैं. ठीक है, और एक वुमेन, तो एफिशिएंसी इसी की ज्यादा होगी. ठीक है, पावर इसी की ज्यादा होगी. एफिशिएंसी होती है कितनी जल्दी काम करना. ठीक है, तो उसमें भी आप कंपैरिजन करोगे तो 18 3 टाइम्स ज्यादा है. ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा है. ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको ये निकालना आना चाहिए. ठीक है, तो ये जो हमने सॉल्व किया प्रॉपर एप्लीकेशन है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का. ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता था. अगर आप एक्स और वाई लेके करते वो भी हो जाता.
ठीक है, फिर आपको कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ते, x को एलिमिनेट करना पड़ता 1/x को, फिर वो वहां से 1/y आता, उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, थोड़ी लेंथी प्रोसेस जाती, हो जरूर जाता, लेकिन ये तरीका आसान है जिससे आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, ये तरीका आसान है जिससे आप आंसर जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस बन गई, देखा कितना आसान था। ठीक है, बन गए आप मैथ्स मास्टर। तो ऐसे ही और डीपली हर एक टॉपिक को समझने के लिए आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूको एजुकेशन यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।